वेलकम टू अल्टीमेट केमिस्ट्री चैलेंज। क्या आप भी पीरियोडिक टेबल के राजों से पर्दा उठाने के लिए तैयार हैं? अगले 60 सेकंड में हम आपको एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान छुपे हुए फर्क को खोलकर बयान करने लगे हैं। तो आइए इस वीडियो में एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की इस दिलचस्प दुनिया को दरियाफ्त करते हैं। जी, तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो सबसे पहले हम एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो एलिमेंट का जो पहला पॉइंट आपकी बुक में दिया हुआ है वो ये है कि एलिमेंट मैटर की एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, सादा तरीन सूरत है और इसके अंदर ये एक प्योर सब्सटेंस है। दूसरी बात आपने क्या याद रखना, ये प्योर है और इसके अंदर जितने भी एटम होंगे वो सारे सेम काइंड ऑफ एटम्स होंगे। तो तीन बातें इसमें याद रखनी पहले पॉइंट में कि एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, इट इज अ प्योर सब्सटेंस एंड हैविंग सेम काइंड ऑफ एटम। जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है इसका वो ये है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रेक डाउन एन एलिमेंट इनटू इट्स सिंपलर पार्टिकल्स। एलिमेंट को उसके सादा अज्जा में तोड़ना, हिस्सों में तोड़ना इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल नहीं है। किससे? बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। किसी भी सिंपल जो केमिकल रिएक्शन है वो करवा के आप किसी भी एलिमेंट को उसके अज्जा में नहीं तोड़ सकते। तीसरा पॉइंट आपके पास जो है वो ये है कि एलिमेंट व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ एग्रीगेट ऑफ एटम्स, यानी कि जब एक जैसे एटम आपस में मिलेंगे तो जो एलिमेंट बनेगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। उसको हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। कैल्शियम का क्या होता है? Ca। इस तरह हमारे पास जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि गैशियस एलिमेंट जो होंगे, वो एलिमेंट जो गैस की सूरत में पाए जाते हैं, वो हमेशा इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स की सूरत में ही पाए जाएंगे। यानी उनके मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे? अकेले पाए जाने वाले। जैसे कि नाइट्रोजन गैस है, N2 की फॉर्म में पाया जाता है। ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन जो है ये O2 की फॉर्म में, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में। तो जितने भी गैशियस, ये सारे गैशियस एलिमेंट हैं और ये इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स के तौर पे पाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि नोबल गैसेस जो हैं ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। यानी कि ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके अंदर एक ही एटम होता है। जैसे हीलियम, एक आपके पास क्या है? नोबल गैस है और इसके अंदर आपने He2 नहीं कहना, बल्कि ये अकेला ही इंडिपेंडेंट पाया जाता है। उसके बाद कंपाउंड्स। कंपाउंड में क्या आपने याद रखना है कि पहला पॉइंट कंपाउंड क्या है कि कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। ये प्योर सब्सटेंस है और ये बनता है केमिकल कम्बिनेशन से। केमिकल कम्बिनेशन से किस चीज़ के? टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। मुख्तलिफ एलिमेंट्स के दो या दो से ज़्यादा एटम जब केमिकली मिलते हैं तो आपके पास कंपाउंड बनता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपने कंपाउंड में याद रखना है कि कंपाउंड के अंदर वो एटम्स जो एलिमेंट के आपस में जुड़ रहे हैं, इन कंपाउंड्स एटम्स ऑफ मस्ट एलिमेंट्स मस्ट कंबाइन टुगेदर बाय अ फिक्स्ड रेशो। उनको उनके वजन के, वेट के फिक्स्ड रेशो के साथ वो क्या करेंगे? कंबाइन होंगे। जैसे वाटर को देखें तो वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O। तो इसमें दो H हैं, ठीक है। आपके पास इसमें 2 H होते हैं और एक ऑक्सीजन। तो 2 H का जो वेट होता है, जो मैस है वो 2 होगा। एक H का 1 और 2 का 2 और ऑक्सीजन का 16 वेट होता है। तो इनकी अगर सिंपल रेशियो बनाऊँ तो 2 1 2 और 2 8 क्या हो जाएगा आपके पास? 16। तो सिंपल रेशियो क्या आएगी? 1:8। तो इन वाटर H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन रेशियो ऑफ 1:8/8। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास तीसरा पॉइंट है वो ये है कि इट इज़ पॉसिबल टू ब्रेक अ कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट। एक एलिमेंट, एक कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो एलिमेंट है, जिनसे, उन एलिमेंट से जिससे वो बना हुआ है, उसमें तोड़ा जा सकता है। किसके साथ? केमिकल रिएक्शन करवा के। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जो अमोनिया है, NH3 है, ठीक है। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3। इसको आप तोड़ सकते हैं किसके अंदर? आप इसको तोड़ सकते हैं नाइट्रोजन के अंदर, नाइट्रोजन गैस के अंदर और
हाइड्रोजन गैस के अंदर, सिंपल एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू। चौथा पॉइंट आपने याद रखना है कि कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम एलिमेंट्स फ्रॉम विच इट इज फॉर्म। जिस एलिमेंट से कंपाउंड बना होगा, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उन एलिमेंट से मुख्तलिफ होंगी, यानी वो बातें जो उन एलिमेंट्स में होंगी वो कंपाउंड में फिर नहीं पाई जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, जिनसे मिलकर ये बनता है। इसी तरह पांचवा पॉइंट आपके पास है कि कंपाउंड एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया। इसी तरह बहुत से कंपाउंड ऐसे भी हैं जो नेटवर्क अरेंजमेंट ऑफ एटम के पाए जाते हैं के तौर पे, यानी उनके एटम जुड़ के एक नेटवर्क बना देते हैं, एक जाल सा बना देते हैं। तो इनके एग्जांपल में कौन कौन से कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स में NaCl एक एग्जांपल है, और कोवलेंट कंपाउंड में कौन से कोवलेंट कंपाउंड? सैंड जैसे। नेक्स्ट आपके पास जो है मिक्सचर, उसका पहला पॉइंट ये है कि मिक्सचर आपका क्या है, ये इम्प्योर मैटर है, प्योर नहीं होता, ये इम्प्योर होता है। और बनता कैसे है? हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर कंपाउंड मिक्स टुगेदर इन एनी रेशो। आपके पास एक से ज़्यादा जो एलिमेंट या कंपाउंड है, उनको अगर आप किसी भी रेशो में, एनी रेशो में उनको मिक्स करते हैं तो आपके पास क्या बनता है? मिक्सचर बनता है। तो दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है, मिक्सचर जिन भी एलिमेंट्स या कंपोनेंट से बनता है ना, तो मिक्सचर के अंदर उनकी प्रॉपर्टीज रहती हैं। कंपाउंड के अंदर मैंने कहा था कि वो प्रॉपर्टीज रिटेन नहीं रहती, लेकिन इसके अंदर उनकी आइडेंटिटी रहती है। तो ईच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर रिटेन इट्स आइडेंटिटी, उसकी शनाख्त रहती है, एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, और उसकी खास प्रॉपर्टीज भी कायम रहती हैं। उसके बाद मिक्सचर दो तरह का होता है, मिक्सचर में भी होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी। जैसे कि सोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इन वाटर इज अ होमोजीनियस, अगर नमक जो है उसको आप पानी में डालेंगे तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा। और इसी तरह जो पत्थर है वो आपके पास क्या होगा? हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर आपको मैंने बताया था कि वो ऐसा मिक्सचर होता है जो जिसमें कंपोजिशन एक जैसी है, ओवरऑल कंपोजिशन एक जैसा वो पूरा सोल्यूशन लगे। लेकिन जो हेट्रोजीनियस होता है वो कहीं से और नज़र आता है और कहीं से और, उसमें कंपोजिशन थ्रू आउट एक जैसी नहीं रहती। चौथा पॉइंट है कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं वो केमिकली नहीं जुड़े होते आपस में, केमिकली बाउंड टुगेदर नहीं होते। दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, उनको तो फिजिकल मेथड से भी हम अलहदा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।